हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गोवा के बारे में। पश्चिमी तट पर स्थित गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और किसी अन्य के विपरीत अपने अंतहीन समुद्र तटों, तार्किया नाइट लाइफ, उदार समुद्री भोजन, विश्व विरासत सूचीबद्ध वास्तुकला के लिए जाना जाता है। हम में से जो उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के बीच हमेशा भ्रमित रहते हैं, उनके लिए यह मदद कर सकता है। गोवा राज्य उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा में विभाजित है। जबकि उत्तरी गोवा नाइट लाइफ हब है, जहां सभी पर्यटक पिस्सू बाजार और समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। दक्षिण गोवा शानदार रिजॉर्ट्स और शांत समुद्र तट वाइब्स की भूमि है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गोवा हमें कैसे जाना है, गोवा में कहाँ रुकना है, गोवा में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, गोवा में हमें कब जाना चाहिए, कितने दिन आपको रहना चाहिए, और आखिर में हम जानेंगे कि गोवा में एक व्यक्ति का मिनिमम खर्चा कितना होता है। इस गोवा के वीडियो में आपको यह सारी बातों को विस्तार में बताऊंगी, ताकि अगर आप कभी भी गोवा घूमने जाना चाहे तो आपको टूर में मजा आए और साथ ही साथ आप कम से कम खर्च में अच्छे से घूम पाए। तो दोस्तों, बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गोवा हमें कैसे पहुंचना है। तो हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि आप बाय रोड जा सकते हैं, खुद की कार से, टैक्सी किराए पर लेकर, या फिर बस से जा सकते हैं। यात्री गोवा तक रोडवेज के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि यात्रियों को कई बसें अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। निकटतम बस स्टैंड पणजी का कदम्बा बस स्टैंड है, जिसे मुख्य बस स्टेशन माना जाता है। यहाँ तक गोवा की अपनी बस सेवा भी है, जो राज्य के अंदर और बाहर के प्रमुख शहरों को जोड़ती है, जिससे गोवा तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो। रेलवे के माध्यम से गोवा पहुँचना काफी आसान है, क्योंकि गोवा के प्रमुख रेलवे स्टेशन मडगांव में स्थित हैं। मुख्य रेलवे स्टेशन को मडगांव और वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। ये रेलवे स्टेशन मुंबई और फिर देश के अन्य प्रमुख हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आखिर में तीसरा विकल्प है कि आप बाय प्लेन जा सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा बजट हो तो। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डाबोलिम में स्थित है। डाबोलिम मुख्य हवाई अड्डा पणजी से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख घरेलू शहरों के साथ साथ यूके और जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शहरों से भी जुड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि गोवा में आप कहां कहां रुक सकते हैं, जिससे हमें घूमने भी आसानी हो और सब फैसिलिटी भी मिल जाए। तो आप अलीला दिवा गोवा, रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट, दिवा क्लब, कंट्री इन एंड सूट, क्राउन गोवा, हार्ड रॉक होटल गोवा, नोवोटेल गोवा कैंडोलिम, मैथ्यू बुटीक होटल, ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा, अलगोआ रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हमें गोवा कब आना चाहिए और कितने दिन रुकना चाहिए। गोवा घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक का है। इस समय के दौरान मौसम सुहावना होता है, जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा और समुद्र तट का आनंद लेने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गोवा एक बहुत ही खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन है और यहाँ पर घूमने के लिए 4 दिन काफी है। गोवा में आप बहुत सारी फन और एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हो। यहाँ पर आप पार्टी, शॉपिंग और लोकल फूड का आनंद उठा सकते हो। अब आगे गोवा में घूमने के स्थान के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है दूधसागर फॉल्स। दूधसागर फॉल्स एक 4 स्तरीय जलप्रपात है, जो अपने व्यापक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। दूधसागर शब्द अपने सफेद स्प्रे और झाग के कारण दूधिया सफेद समुद्र में बदल जाता है। दूधसागर जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है और दुनिया के 100 सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह गोवा के दक्षिणी भाग में मोलेम में स्थित है। दूधसागर फॉल्स देखने के लिए मानसून सबसे अच्छा मौसम है। गोवा के दूधसागर फॉल्स आप फ्री में देख सकते हो। दूधसागर फॉल्स सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच पहुंचा जा सकता है। हालांकि यदि आप मडगांव बेलगाम रेलवे मार्ग के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो आप झरने की झलक देख सकते हैं जब आपकी ट्रेन इस क्षेत्र में प्रवेश करती है। नंबर 2 पर है पालोलेम बीच। पालोलेम बीच गोवा के दक्षिणी सिरे पर कोनाकोना के मडगांव से लगभग 38 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक खूबसूरत समुद्र तट है, जो कि सफेद रेत के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है।
यह बीच ऐसे पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है जो कि शांति की तलाश में रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पर्यटकों की भीड़ भारी तादाद में होती है। पालोलेम बीच पार्टियों और मनोरंजन के लिए जाना जाता है। इस बीच पर सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र नौक सवारी होती है, जो कि पर्यटकों को डॉल्फिन, मायावी बटरफ्लाई और हनीमून समुद्र तटों की यात्रा पर ले जाती हैं। पालोलेम बीच पर आप स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, शॉपिंग और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हो। यदि आप पालोलेम बीच घूमने जा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। यह बीच बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप फ्री में जा सकते हो। नंबर 3 पर है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा का सबसे प्रसिद्ध चर्च है और दुनिया भर के ईसाइयों के बीच श्रद्धा का पात्र है। सन 1605 में निर्मित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ईसाई वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। यह ओल्ड गोवा में राजधानी पंजिम से 9 किलोमीटर की दूरी पर बेगिनिनिम नामक स्थान पर स्थित है। इस चर्च का निर्माण भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत के साथ मेल खाता है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक महत्व के साथ साथ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया है। यदि आप गोवा के प्रसिद्ध बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस घूमने जा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी है। गोवा के खूबसूरत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस घूमने के लिए आप सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है, जबकि रविवार के दिन सुबह 10:30 से शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। अब नंबर 4 पर आता है अगुआडा किला। गोवा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में अगुआडा किला एक प्रमुख स्थान है, जो कि पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यह किला अगुआडा बीच के नजदीक है, जो इसके आकर्षण में 4 चांद लगाने का कार्य करता है। यह किला गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगुआडा किला का दृश्य बहुत ही आकर्षित है। यह अरब सागर और मांडवी नदी के संगम को देखता हुआ प्रतीत होता है। अगुआडा किले का निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। गोवा सिटी में स्थित यह खूबसूरत किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यदि आप भी गोवा जाते हैं तो इस मनमोहक किले को घूमना न भूलें। यदि आप बॉलीवुड की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो हम आपको बता दें कि यह स्थान फिल्मों की शूटिंग के लिए भी जाना जाता है। अगुआडा किला सप्ताह के किसी भी दिन सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं। अगुआडा किला देखने की कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है। नंबर 5 पर है अंजुना बीच। गोवा में सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से अंजुना बीच में हिप्पी संस्कृति का समृद्ध अतीत है। हालांकि लगभग 2 किलोमीटर तक फैला यह समुद्र तट परिवारों और पानी के खेल प्रेमियों के बीच भी लोकप्रिय है। रात में अंजुना बीच गोवा में नाइट लाइफ के लिए सबसे अच्छे केंद्रों में से एक बन जाता है। अपने सुंदर समुद्र तट के अलावा अंजुना अपने बुधवार पिस्सू बाजार के लिए भी जाना जाता है। यदि आप परिदृश्य, लग्जरी आवास, एकांत, नाइट लाइफ पार्टियों, विश्वसनीय समुद्री भोजन और आकर्षक खरीदारी के अवसरों की वास्तविक सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं, तो अंजुना बीच छुट्टियों की योजना बनाएं। अंजुना बीच पर विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें, जिसमें जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड्स, पैरासेलिंग, बम्पिंग राइड्स और वाटर स्कूटर आदि शामिल हैं। यहाँ घूमने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। अंजुना बीच घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर की शुरुआत और मार्च के बीच का माना जाता है। नंबर 6 पर है बागा बीच। उत्तरी गोवा में सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक बागा बीच पंजिम से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में कलंगुट समुद्र तट के करीब स्थित है। गोवा की चकाचौंध भरी नाइट लाइफ देखने के लिए बागा एक आदर्श स्थान है, क्योंकि इसके आसपास ब्रिटो, टीटो और मैम्बो जैसे प्रमुख स्थान हैं। उत्तर में सबसे अधिक देखे जाने वाले समुद्र तटों में से एक होने के नाते बागा वाटर स्पोर्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है। यहाँ पर आप बनाना बोट राइड्स, बम्पर बोट, वाटर स्कूटर, जेट स्की, डॉल्फिन क्रूज और पैरासेलिंग कर सकते हो। टैटू पार्लर,
टैरो की दुकानों, हस्तरेखा विज्ञान की दुकानों, स्पा, सन डेक और कुछ प्रसिद्ध झोपड़ियों की एक श्रृंखला के साथ यह आपको अपने आदर्श समुद्र तट की छुट्टी जीने का मौका देता है। नंबर 7 पर है अराम्बोल बीच। सुंदर और शांत अराम्बोल बीच उत्तरी गोवा के सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है। अराम्बोल समुद्र तट का एक अलग अनुभव है जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। समुद्र तट पर योगा क्लास, ड्रम सर्कल और सूर्यास्त के समय एक सप्ताहांत समुद्र तट बाजार, पहाड़ी की चोटी पर एक रहस्यमय बाबा, पैराग्लाइड के लिए एक चट्टान से कूदना या कित्सची बाजार की गलियों में टहलना हो, अराम्बोल में सबके लिए कुछ न कुछ है। यहाँ पर घूमने के लिए 3 से 4 घंटे पर्याप्त है। नंबर 8 पर है कलंगुट बीच। गोवा में समुद्र तटों की रानी के रूप में जाना जाता है। कलंगुट बीच प्रकृति प्रेमियों से लेकर साहसिक पार्टी के शौकीनों सभी प्रकार के यात्रियों के लिए बेस्ट है। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के रूप में कार्य करना, विशेष रूप से यह समुद्र तट उत्तरी गोवा में सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय है। इसके अलावा यह उस विशिष्टता को दर्शाता है जो आमतौर पर गोवा की संस्कृति में है। गोवा में कलंगुट बीच यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के जीवंत बाजार बियर और खाने से लेकर जंक ज्वेलरी, कपड़े, ट्रिंकेट और मोहरे के सामान तक सब कुछ बेचते हैं। लोग अक्सर मंत्रमुग्ध कर देने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त में भीगने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं, जो कि कलंगुट बीच की एक विशेष विशेषता है। एक आदर्श पर्यटक और छुट्टियों की वापसी के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस समुद्र तट पर जाएं और उत्तरी गोवा की पेशकश का सबसे अच्छा आनंद लें। इस बीच पर तमाम वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, वाटर सर्फिंग, बानाना राइड और जेट स्कीइंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। नंबर 9 पर है से कैथेड्रल। से कैथेड्रल एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है और गोवा में एक महत्वपूर्ण चर्च है। ओल्ड गोवा में स्थित यह सेंट कैथरीन को समर्पित है और गोवा और दमन के लैटिन संस्कार रोमन कैथोलिक आर्चडियोसीज का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। से कैथेड्रल गोवा में एक प्रसिद्ध स्थल चिन्ह है जो पुर्तगाली मैनुअल स्थापत्य शैली का प्रदर्शन करता है। सी कैथेड्रल में विशाल गोल्डन बेल है जो गोवा में सबसे बड़ी घंटी है और महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। यहाँ पर आप फ्री में जा सकते हो। से कैथेड्रल देखने का समय सुबह 7:30 बजे से शाम के 6 बजे तक का है। यहाँ पर घूमने के लिए 1 से 2 घंटे पर्याप्त है। नंबर 10 पर है चापोरा फोर्ट। मापुसा से 10 किलोमीटर दूर स्थित चापोरा किला निस्संदेह गोवा के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है। 1717 में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित चापोरा किले का एक लंबा और आकर्षक इतिहास जुड़ा हुआ है। दिल चाहता है किला के रूप में अधिक लोकप्रिय इसकी प्रसिद्धि का दावा 2001 की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थी जिसे यहाँ शूट किया गया था। यह समुद्र और चापोरा नदी के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आप फ्री में जा सकते हो। यह फोर्ट देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक का है और यहाँ घूमने के लिए 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसके साथ साथ गोवा में आप और भी स्थलों की मुलाकात ले सकते हो, जैसे कि थलासा, बटरफ्लाई बीच और वागातोर बीच की मुलाकात ले सकते हो। यह सब जगह देखने के लिए आप बाइक या कार रेंट पे ले सकते हो। उसके लिए आपको हर दिन का चार्ज देना पड़ता है और उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आखिर में खर्च की बात करें तो आपको गोवा की होटल में रहने का, खाने का और बाइक रेंटल का खर्चा कुल मिलाकर 10,000 रुपए पर पर्सन हो सकता है। इसमें मैंने आपके आने जाने का खर्चा ऐड नहीं किया है क्योंकि वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे बस, ट्रेन और फ्लाइट से जाते हो और आप कहां से ट्रैवल करने वाले हो। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप किसी और जगह के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट लिख कर भी बता सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी जर्नी।